सुनी थी और मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ जब फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस कि मास्टरी होती क्या चीज़ है। तो मुझे याद है कि उस कहानी में क्या था कि एक सेठ साहब हैं और उनकी कंपनी में कोई टेक्सटाइल मशीनरी थी जो कि काम करना अचानक उसका ब्रेक डाउन हो गया और वो बहुत कीमती मशीन थी और उनको ये पता नहीं लग रहा था कि इसको कैसे उसको मेंटेनेंस उसकी की जाए, क्योंकि जिस इंजीनियर ने स्विट्ज़रलैंड से आना था तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी था और उसका टाइम भी उसमें एटलीस्ट एक महीना लगना था। तो वो सेठ साहब बहुत परेशान थे। तो इसी परेशानी में उन्होंने अपने किसी जो अपने मैनेजर हैं उनसे जिक्र कर रहे थे। तो मैनेजर ने कहा कि जनाब, ये जो ख़ास तौर पे एक टेक्सटाइल की जो मशीनरी है, तो हमारे पास इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टेक्नीशियन है या एक स्टूडेंट है जो कि अभी पढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत ही शार्प है। अगर आप कहें तो शायद हम उसे एज ए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम उसे बुला लें। तो सेठ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनाब बुला लें उसे, अब हमारे पास ऑप्शन तो कोई नहीं है। तो जिस वक्त वो उस लड़के को बुलाते हैं तो वो लड़का आके मशीन को देखता है और मशीन के दाएं तरफ बाएं तरफ घूमता है, उसको कुछ एवेल्युएट करता है। एवेल्युएट करने के बाद वो एक हथौड़ी मंगवाता है, कहता है जी एक छोटी सी हथौड़ी ज़रा ले आइए। तो वो जब उसको हथौड़ी ला के पहुँचा दी जाती है तो वो उसको मशीन को एवेल्युएट करने के बाद वो एक ख़ास जगह पे कुछ उसको हैमर करता है। जब वो थोड़ा सा हैमर करता है वहाँ पे, और उसके बाद वो जो है वो उन्हें कहता है जी अब आप मशीन को ऑन करें। तो जैसे ही वो ऑन करते हैं तो मशीन चलना शुरू हो जाती है। तो वो सेठ साहब बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा कमाल हो गया, ज़बरदस्त, तो बताओ क्या क्या इनाम दिया जाए तुम्हें। तो उसने कहा जी इनाम नहीं, आप मेरे जो स्किल है आप उसको पे कीजिए, जो मैंने सर्विस दी है। तो वो हैरान हुए, कहते अच्छा यार तुम्हारे स्किल की क्या कीमत है। तो उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया आप मुझे पे करेंगे इसका। तो जब उन्होंने कहा कि 1 लाख, तो सेठ साहब तो भड़क उठे। उन्होंने कहा यार एक छोटी सी हथौड़ी मारने का 1 लाख रुपया। तो उस लड़के ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा नहीं जनाब, हथौड़ी मारने का तो शायद 100 रुपया है, लेकिन ये जो 99,900 मैं मांग रहा हूँ वो उस स्किल के हैं कि हथौड़ी मुझे कहाँ पे मारनी थी। दैट इज़ द टॉक ऑफ आवर टुडे सब्जेक्ट, जिसको हम मास्टरी कहते हैं। और हम मास्टरी की बात करते हैं तो मास्टरी की एग्जाम्पल क्या है। मास्टरी की एग्जाम्पल ऐसे होती है कि आपने आइसबर्ग देखा होगा। आइसबर्ग जो समंदर में तैर रहा होता है, तो उसका जो बहुत बड़ा बेस होता है वो समंदर के अंदर होता है, और सिर्फ वो छोटा सा जो उसकी पीक है वो हमें समंदर से बाहर उभरी हुई नजर आती है। तो आप ये समझ लें, जो लोग अपनी फील्ड की मास्टरी के ऊपर होते हैं वो उस वक्त रिफ्लेक्ट होती है उनकी मास्टरी, लाइक जिस वक्त के उनके बहुत ज़्यादा अंडर द सरफेस उन्होंने ज़िंदगी में अपने तजर्बात से, अपने सीखने के अमल से गुजरते गुजरते वो एक ऐसी स्टेज पे आते हैं तो लोगों को उनकी वो जो पीक नज़र आती है वो सिर्फ मुख्तसर सी नज़र आती है, लेकिन उसकी बेस में बहुत सा काम हुआ होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसको एवोल्यूशनरी निज़ाम है। एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशनरी से क्या मुराद है? आप ये मान लीजिए कि जैसे हम किसी जगह पे जब कोई बीज डालते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बीज आपने डाल दिया है तो रातों रात जनाब वहाँ पे दरख्त जो है वो उग आए, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब हमने किसी बच्चे को ग्रेड 1 में दाखिल करवाया हो तो पता लगा जनाब 1 महीने के बाद वो ग्रेड 10 में पहुंच जाए और दूसरे महीने जो है वो मास्टर डिग्री ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है, जेनेटिकली कोडेड है, वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस से जाएगी, और जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस से जाती है। इसी तरह किसी आप बिजनेसेस की मिसाल ले लें, कोई भी बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं बनते, बहुत सारे जिगजैग्स होते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इसी तरह जो हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं, हमारी ग्रोथ का सफ़र है, मास्टरी का सफ़र है, वो भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। इस चीज़ को हमें जहन में रखना पड़ेगा। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ। देखें, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि जिस वक्त हम उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि यार इसमें हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका होता है। अब मैं आपको, और इसी हवाले से मैं कहता हूं कि अपने टैलेंट को शुरू से पहचान लेना आपको बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं और अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेरी तरफ से गॉड गिफ्टेड मेरे पास एबिलिटी है, जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली आपको उस रास्ते में, अपने सफ़र में मास्टरी की जर्नी तक पहुंचना आसान हो जाता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपने हवाले से दूंगा जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मैं जिस वक्त प्राइमरी स्कूल में था
तो मेरी एक हैबिट हुआ करती थी, उस ज़माने में हमारे ये नए नए VCR जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे और मैं फिल्मों का शौकीन होता था। और वो जो मैं फिल्म देखता था तो उसका जो असल इंटरेस्ट फिल्म नहीं होती थी, बल्कि उसका इंटरेस्ट क्या होता था कि जिस वक्त मैं उस मूवी को देख लेता था तो मेरे जहन में वो ऐसे, क्या कहना चाहिए, रिकॉर्ड हो जाती थी। और मेरा असल इंटरेस्ट होता था कि द नेक्स्ट डे व्हेन आई विल गो टू द स्कूल, तो मैं जो अपने दोस्त हैं तो मैं उनके साथ उस स्टोरी को नरेट करता था, उनको बताता था। आई लाइक टू नरेट स्टोरीज विद देम, और उन्हें भी सुनने में अच्छा लगता था। बाज़ का तो दोस्त मेरे कहते थे, यार मूवी तो मैंने भी देखी है लेकिन द वे यू नरेट वी रियली फील हैप्पी अबाउट इट। अब मुझे, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट कि यार दिस वॉज समथिंग, अ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स विच आर बीन गिवन टू मी बाय माई क्रिएटर, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जब मैंने ट्रेनिंग की फील्ड में आया और जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में आया तो ऑफ कोर्स वो जो मेरा जर्नी था वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, एंड आई वाज नॉट बीन अवेयर ऑफ। और उसी हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं वो मुझे महसूस होता है कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग विच आई वाज बीन स्टार्टेड गेटिंग मच अर्ली एट दैट टाइम। तो एवोल्यूशनरी हमने बात की, मास्टरी के हवाले से जो हमने बात की है। अब दूसरी बात ये समझिएगा कि ये जो, जब हम किसी भी फील्ड की टॉप पे पहुंचते हैं तो उसके अंदर क्या चीज सबसे अहम होती है। देखें, उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये मेरे पास एक बॉटल है और मैं अगर आपको ये शो कर रहा हूं, देखें ये बॉटल है और इसके अंदर वाटर मौजूद है, पानी है इसके अंदर मौजूद है। तो अगर मैं, इसके ऊपर टाइटल है कि ये वाटर है और अंदर कंटेंट वाटर है, अगर मैं इसका टाइटल बदल दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जनाब यहाँ पे ये जो है ये हनी है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या ये हनी बन जाएगा? क्या ये जो इसका कंटेंट है वो हनी बन जाएगा क्योंकि मैंने बाहर हनी लिख दिया? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप टाइटल लिखते हैं, टाइटल से कंटेंट चेंज नहीं होता, कंटेंट को चेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। मैं इस मेटाफोर को इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ, हम सब लोगों की मिसाल जो है वो इस बॉटल की तरह है। वी हैव द कैपेसिटी विच हैज बीन गिवन टू अस एंड द क्रिएटर हैज गिवन अस अ चॉइस। क्रिएटर ने हमें चॉइस ये दी कि तुमने जिंदगी के अंदर, ये मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, इस बॉटल के अंदर जो तुम भर लोगे उसके मुताबिक तुम्हें मार्केट जो है तुम्हें कीमत देगी। अब मैं आपसे कहूँ कि जनाब इसके अंदर वाटर मौजूद है, तो मैं मार्केट में चला जाऊं तो मैं अगर वाटर को कहूँ कि जनाब ये आप मुझे 50 रुपए की दे दें कीमत, बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे, 100 रुपए के बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि जनाब ये मुझे इसकी आप 30,000 रुपये दे दें, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे यार इसमें क्या है, कोई आबे हयात है, क्या चीज़ इसमें ले आए, ये तो पानी है, पानी की कीमत तो इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, आप मान लीजिए मैं इसको मिल्क भर लेता हूँ इसके अंदर, तो थोड़ी सी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर हनी भर लेता हूँ तो उसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम अपने प्रोफेशनल जर्नी में होते हैं तो चॉइस हमारे पास मौजूद होती है कि इनसाइड ऑफ अस हम कौन सा वैल्यूएबल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो मार्केट प्लेस उसके मुताबिक हमें कीमत देती है।